रहता है तभी तक दीपक में दीपक बना है, जब उसको दीपक देंगे। वैसे ही उनके ही समान जब तक आत्मा का कर्म मन शरीर और इनमें रहने वाले चैतन्य ध्यास के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है। और रजोगुण सत्वगुण तथा तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न स्थित एवं विनष्ट होना पड़ता है। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्व तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य कारण व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है, वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है। कम कर दीजिए, बत्ती ना बुझ जाए। कम ही है तो चलेगा। दबाओ, बोलो भाई। बस और वह आकाश समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। हे राजन, तुम अपने विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन में भरपूर कर लो। स्वयं भी अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो, यानी हर समय भगवान का ध्यान, भगवान का नाम करते रहो और स्वयं ही अपनी आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के श्राप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि तुम्हें तक्षक को भस्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि जब मरवा से डर ही ना आए तो खूब मृत्यु है, कछु खा जाए वाले। अजीत तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्यु का समूह भी तुम्हारे पास तक नहीं भटक सकेंगे, क्योंकि जब अपने शरीर में मानेगा ही ना अपन, तो अपन को डर का ही बात को। भूख जल जा, कर जा, मर जा, मैं अलग हूँ, मैं तो मरने वाला हूँ नहीं, स्वयं प्रकाश हूँ, परमात्मा हूँ। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ अपने होठों के कोने चाटो तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुख से तुम्हारे पैरों में डस ले, कोई परवाह नहीं। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखोगे। ये सारे विश्व में परमात्मा ही परमात्मा है। जब फिर सर पर आए तो भी परमात्मा ही है, तो फिर डर का ही बात को। जब समय परमात्मा है तो डर नहीं। आत्म स्वरूप बेटा परीक्षित, देखो सुखदेव जी कैसे दे रहा है। आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? परीक्षित की परम गति, परीक्षित की परम गति जन्मेजय सर्वशास्त्र और वेदों के शाखा पे सूत जी कहते हैं, सौन का भी ऋषियों व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। जो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी हैं, वो पूरे चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में विस्तृत देखते हैं। सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं, जो समता रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राज ऋषि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के तनिक और पास खिसक आए तथा अंजलि बांधकर उनसे प्रार्थना करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। सुखदेव जी से कह रहे हैं, परीक्षित आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत्य हो गया हूँ। संसार के प्राणी और स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य है। जो संसार के प्राणी है वो स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य है, कि वो स्वार्थ में रहते हैं, परमार्थ को नहीं जानते और विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवान में महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना
अथवा आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपके मुखारविंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं, जो आत्मा ही आत्मा में रमन करते हैं। भगवान, आपने मुझे अभय पद का ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दे। मुझे अब कोई डर नहीं, चाहे तक्षक खा जाए, हजार तक्षक खा जाए, लेकिन अब डरता नहीं, क्योंकि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है और अभय हो गया हूँ मैं। तो आपने मुझे अभय पद देना भी बहुत बड़ा दान है, और डर मत, तो वो भी बहुत बड़ा दान है। तो अभय पद का ब्रह्म और आत्मा की एकता, कि जो ब्रह्म है वही आत्मा है, आत्मा है जो ही ब्रह्म है, एक है, अभिन्न है, साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्यु से भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ ब्राह्मण। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूं, मौन हो जाऊं और साथ ही कामनाओं के संस्कार से रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग करें। अपने आप को मैं छोड़ दूंगा प्राण में, मुझे कोई डर नहीं है। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा ज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया। आपने भगवान के परम कल्याण में स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं भिक्षुओं के साथ वहां से चले गए। राजऋषि परीक्षित ने भी बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया। सुखदेव जी चला गया वहाँ और वो अपने आप भगवान के ध्यान में लीन हो गए और ध्यान मग्न हो गए। उस समय उनका श्वास प्रश्वास भी नहीं चलता था, ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष टूट हो। उन्होंने गंगा जी के तट पर पुरुषों को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर मुंह होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे, जो ब्रह्म था वो पूरी भागवत में आ गया, मिट गया। अब वे ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए, स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप हो गए परमात्मा। सौनकादि ऋषियों मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को शाप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। अब परीक्षित को डसने के लिए शाप रख, वो तो अपने ध्यान में चाहते थे कि शाप खाओ। रास्ते में उसने कश्यप नाम के ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। कश्यप ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया कि भाई तू राजा बचा ले, वो तो जा यहाँ से, तू इलाज कर दे, या को शाप खा जाएगा। उन्हें राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, तक्षक के रूप। राजा परीक्षित के पास गया, उन्हें डस लिया, ब्राह्मण के रूप में गया और उसको डस लिया। राजऋषि परीक्षित तक्षक के डसने के पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। परीक्षित हो तो ब्रह्मा, उनको तो वही नाम। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता, असुर, मनुष्य आदि सब के सब परीक्षित की यह परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवताओं की धुंधलियां अपने आप बज उठी, गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवताओं ने लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जनमेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है, परीक्षित का पुत्र था जनमेजय, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। जैसे हमारे बाप को तो नहीं तक्षक को श्राप दियो, अब जो है जनमेजय सर्पों को अग्निकुंड में हवन करने लगा सर्पों का। तक्षक ने देखा कि जनमेजय के सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया और बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक नहीं आया। तवन को भस्म कर डाला, तक्षक नहीं आया उसमें। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जनमेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्पाधम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। परीक्षित नंदन,
जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋत्विजों से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते। जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आह्वान किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तू मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़। जब ब्राह्मण ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया, तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्ग लोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्हें राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। यह अमृत पी चुका है, अमर हो गया है, इसलिए यह अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कोई भी किसी का इसमें भागीदार नहीं होता है, अपने कर्मों के आधार पर वो मरता है। तो सराय जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। मरने के बाद जो गति मिलती है, कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। अपने दिमाग में सुख देती हो, लेकिन कर्मों के आधार पर सुख दुख मिलता है। जन्मेजय, यूं तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से तथा भूख प्यास रोग आदि निमित्तों से होती है, परंतु यह तो कहने की बात है। मृत्यु आयोग 7 तारा में निरारुक है, बाहर न लेवा केवल भाई याद से मर गयो। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। अपने जैसे कर्म का आया ना, वही के आधार पर अपनी मृत्यु हुई। राजन, तुमने बहुत से निरपराधों सर्पों को जला दिया है। इस अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों में ऋषि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा श्रोधार्य है। अब मैं समझ गया, आपने मुझे ज्ञान दे दिया, अब मैं नहीं करूंगा। उन्हें सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिसे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, राजा को शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए। यह वही भगवान विष्णु की माया है जो सब कुछ हुआ है, जो भगवान ने ही कराया है। यह अनिर्वचनीय है। इसी से भगवान के स्वरूप भूत जीव क्रोधादि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, भोगते हैं और अपने प्रयत्न से इसको निवृत्त नहीं कर सकते। विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निवृत्ति होती है। जब तक भगवान भजन नहीं करेंगे, जब तक हम इस माया चक्कर में पड़े ही रहेंगे। इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो। यह दम्भी है, कपटी है, इत्याकारक बुद्धि में बार बार जो दम कपट का स्मरण होता है, वही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा करने लगते हैं, तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई भी किसी प्रकार रहती है। इस रूप में उसको प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि वे विशेष विषय थे और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या, लोक परलोक के विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म, उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव, यह सब जिसमें नहीं है, वह आत्मस्वरूप परमात्मा ने तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और न तो किसी का विरोधी ही होता है। जो पुरुष उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है, वह मन की मायामयी लहरों अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्म स्वरूप में विहार करने लगता है। अहंकार मिट जाता है, अपनी आत्मा में रमण करने लगता है। जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तुओं का परित्याग करते हुए नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग ही, वही विष्णु भगवान का परम पद है। यह बात सभी महात्मा और स्मृतियां एक मुंह से स्वीकार करती हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतर्गण की अशुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं। अनन्य का मतलब केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने, कोई केवल परमात्मा के अलावा मेरा और कोई नहीं है, उसी का ही ज्ञान करते हैं, उसी का ही भजन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। विष्णु भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है
जिनके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहम भाव नहीं है। ये मेरा शरीर है, मैं हूँ। शरीर को कुछ नहीं गिनाते वो कि भाई शरीर है, तो पंच भौतिक तत्वों का बना हुआ है इससे, और न तो इसके संबंधी ग्रह आदि पदार्थों में ममता ही है। सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। इसी से हम फंसे हुए, मैं और मेरे में ही जो फंसे हुए हैं, यही बड़ी भारी कमी है हमारी। सौनक जी राम राम। जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभिष्ट है, उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटुवाणी सहन कर ले। जिसको भगवान प्राप्त कर रहे हैं, तो वो दूसरा अगर कोई बुरा कह रहा है, दुनिया कुछ कह रही है, तो उसको सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान न करे। हाँ, आप क्या जवाब दे दें? इस क्षण भंगुर शरीर में अहंता ममता करके किसी प्राणी से कभी बैर न करे कि भाई ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, तो किसी से बैर नहीं करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है और उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया है। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके पुराण समाप्त करता हूँ। पूरी कथा आ गया यहाँ की पुराण बता दिया, वो चला गया है सुखदेव जी, और परीक्षित भी अपने ध्यान में करके और अपना शरीर छोड़ दिया। जब उनको पता पड़ा जन्मेजय को, परीक्षित का पुत्र को, कि भाई मेरे पिताजी को ऐसा हुआ है, तो उन्हें सब सरपंच को जलावा सत्र चालू कर दिया, हवन में डालने लग गया। हाँ, तक्षक जब भी नहीं आया, ब्राह्मण से पूछी कि तक्षक क्यों नहीं आया, जब उन्हें कि वो इंद्र की शरण में गया, इंद्र ने उसको स्तंभित कर दिया है, तब जाके फिर वो इंद्र से ब्राह्मण से करवाया मंत्र लगाया, तो इंद्र को बुलाया, इंद्र का जो गद्य है वो चक्कर काटने लग गया। जब बृहस्पति जी आया देवताओं का गुरु, उन्होंने की कि व्यक्ति है जो अपने कर्मों से ही सुख दुख भोगता है, कर्मों से मृत्यु होती है, तुम इस सच को बंद करो, ये मरने वाला नहीं है, ये अजर अमर है, इसने अमृत पी लिया है, तक्षक ने अमृत पी लिया था, तो ये मरने वाला नहीं है और कोई किसी को मारने वाला नहीं है, अपने सब कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति। और बाकी आत्मा चली नहीं, परीक्षित की दशाई नहीं करनी। 7 दिन में भागवत सुनी तो पूरे भगवान को ध्यान लगा लिया, उनको जनता सुर दुनिया सुर शरीर से कोई मतलब ही ना हो, पद प्राप्त कर लिया उन्होंने। सौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी वेद व्यास जी के शिष्य, पहल आदि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे, उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें सुनाएंगे। अब वो तो हो गया सुखदेव जी को और परीक्षित को, तो अब वहाँ मैंने अपने 88 ऋषि आने सौनकादि ऋषि के, यहाँ पे सूत जी ने कहा, ब्राह्मण जिस समय परमेष्टि ब्रह्मा जी पूर्ण श्रेष्ठ का ज्ञान हम देखे आपकी बात को संपादन करने के लिए एकाग्रचित हुए, उस समय उनके हृदय काश से कंठ तालु आदि समस्ते के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाद नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है, तब उसे उस अनाद नाद का अनुभव होता है। अपने अंदर जो धड़कन चलती है ना, तो उनाद चलते रहे, जैसे अगर अपन कोई भी नाम से आवाज जोड़ लेंगे अपन ओम राम कृष्ण हरि जो, तो वो अनंत नाद चलता रहता है, तो ऐसे ही वो धुन चलती है। वो सुनाई जब देती है जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है। बाहरी जो वृत्तियां में फैला हुआ है अपना या तो वह ना हो, तो सामान्य शांत कर देगा, मन को शांत कर लेगा। सौनक जी बड़े बड़े योगी उसी अनाथ नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतर्गत के द्रव्य अधिभूत क्रिया अध्यात्म कारक अधिदेव रूप मल को नष्ट करके वे परम गति रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है। उसी अनाद नाद से एक अकार उकार ओम है और मैं मकार रूप से 3 मात्राओं से युक्त ओमकार प्रकट हुआ है। इस ओमकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणित हो जाती है। ओमकार स्वयं भी ना रहते नहीं बना, ओमकार स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश है। जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओमकार के द्वारा ही होता है। जब कर्मेंद्रियों की शक्ति लुप्त हो जाती है, तब भी इस ओमकार को समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्फोट तत्व को जो सुनता है और सुसुप्ति एवं समाधि अवस्था में सबके अभाव को भी जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओमकार परमात्मा से हृदयाकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओमकार का वर्णन बताया ना, ओमकार अपने आश्रय परमात्मा पर ब्रह्म का साक्षात वाचक है। ओमकार परमात्मा है, पर ब्रह्म है और ओमकार ही संपूर्ण मंत्र उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। वो सब जो भी मंत्र है वो ओम से शुरू हुए। सौनक जी, हाँ, ओमकार के 3 वर्ण है, ए उ और मैं। ये तीनों वर्ण सत्य रज और तम। इन तीनों गुणों ऋक यजु साम
इन तीनों नामों भू भू स्व, इन तीनों अर्थों जागृत स्वप्न सुसुप्ति और इन तीनों वृत्तियों के रूप में तीन तीन की संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। हाँ। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओमकार से ही अंतस्थ ये रे ले वे ऊष्म से है, स्वर ऐसे औ तक, स्पर्श कैसे मैं तक कहते दांत के जीवन तथा हस्त और दीर्घ छोटे और बड़े लघु आदि लक्षणों से युक्त अक्षर सामान्य अर्थात वर्णमाला की रचना की है। इन्हीं से सबकी वर्णमाला की रचना की है। उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने चार मुखों से होता, अर्धवायु, उद्गाता और ब्रह्मा इन चार ऋत्विजों के कर्म बतलाने के लिए ओमकार और व्याहतियों के सहित चार वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्मऋषि मरीचि आदि को वेदाध्ययन में कुशल देकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। तदनंतर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा चारों युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही। द्वापर के अंत में ऋषियों ने उनका विभाजन भी किया। जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि छीन हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देशों में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेकों विभाग कर दिए कि वजह से पढ़ेंगे तो उनके परमात्मा की थोड़ी जागृति हो जाएगी। शौनक जी, इस व्यवस्थ मनवंतर में भी ब्रह्मा, शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवनदाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पाराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशाश काला स्वरूप व्यास के रूप में अवतार लेंगे। सत्यवती के तो व्यास जी परम भाग्यवान शौनक जी, उन्होंने ये वर्तमान युग में वेद के चार विभाग किए हैं। व्यास जी ने वेद व्यास ने जैसे मनियों के समूह में महाभारत विश्व का माई के सबको विश्व की माँ तो गंगा ही, सत्यवती तो व्यास नंदन ना, वेद व्यास जी है ना। जब इनके पुत्र ना हुआ, जब उनने वही को तो बुलाई वेद व्यास जी को, तो वेद व्यास जी तो हुआ ये धृतराष्ट्र और ये पांडव ये जब वो मर गया ना, जब जाके वो वेद व्यास ने की भाई खुले कौन चलाए वो, तब जाके फिर वो तो अंधा है, वो अंधा का पुत्र है वो, तो उनने वेद व्यास जी को बुलाया, बड़ो पुत्रों ने ज्येष्ठ सत्यवती। जब जाके उन्होंने प्रार्थना करी, जब वो आया, जब इनको रूप कालो वेद व्यास जी को, तो वो डर गई अम्बा अम्बिका की। जब जाके फिर वो आँख मीच ली, जब तो अंधा हुआ धृतराष्ट्र और वो पीली पड़ी, जब पांडुनंदन हुआ, फिर दासी भेजी, जब वो विदुर जी हुआ। ये वेद व्यास जी को ये सब सत्य है, सत्य वेद व्यास। तो पहले सत्सु युवा करा, पहले वैसे थोड़ी हुआ, पहले मंत्रांशु और सत्य वो तो कर्म हुआ। हाँ, केवल दर्शन करके मंत्रियों का हो गया, मंत्रों के जैसे मनियों के समूह से विभिन्न जाति की मनियां छांटकर अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही महामती भगवान व्यास देव ने मंत्र समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनके ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद चार संहिताएं पहले एक या इनको मंत्रों के आधार पर चार बना जो पढ़ सके, सब अध्ययन कर सके, और अपने चार शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बृहद्रच नाम की पहली ऋग संहिता पहल को, निगद नाम की दूसरी यजुः संहिता वैशंपायन को, शाम सूत्रियों की छंदो संहिता जैमिनी को और अपने शिष्य सुमंतु को अर्थवान रस संहिता का अध्ययन कराया। शौनक जी, पहल मुनि ने अपनी संहिता के दो विभाग करके एक का अध्ययन इंद्र प्रणिति को और दूसरे का बाष्कल को कराया। पहला मुंह जबानी कराया ना कंठस्थ, तो फिर उन्होंने अपने शिष्यों को अपनी जो ज्ञान उनको दे दिया। बाष्कल ने भी अपनी शाखा के चार विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने शिष्य बोध, याज्ञवल्क्य, पाराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। परम संयमी इंद्र प्रणिति ने प्रतिभाशाली मार्कंडेय ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। मांडुक्य के शिष्य थे देवमित्र, उन्होंने सौभरी आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। मांडुक्य के पुत्र का नाम था शाकल्य, उन्होंने अपनी संहिता के 5 विभाग करके उन्हें वात्स्य, मुद्गल, शाल्य, गोखल्य और शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। शाकल्य के एक और शिष्य थे जातुकर्ण्य मुनि, उन्होंने अपनी संहिता के 3 विभाग करके तत्संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक, पैज, वेताल और ब्रज को पढ़ाया। बाष्कल के पुत्र बाष्कली ने सब शाखाओं से एक बाल के लिए नाम की शाखा उसे गाला यानी बच्चे एवं कासा इन ब्रह्मर्षियों ने पूर्वोक्त संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद भाई दे दीजिए व्रत शाखाओं को ज्ञान दिया। जो मनुष्य वेदों के विभाजन का इतिहास श्रवण करता है, राम राम भाई,
क्या बोल रहे बच्चा होने से पोता पोती अरे पोता पोती है क्या? ले ले बांट दीजिए। ले जाम घर दे दीजिए। वह सब पापों से छूट जाता है। शौनक जी, वैश्व पायन के शिष्यों का नाम था चरकार्दवल्लु। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म अत्यधिक पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, इसलिए इनका नाम चरकार्दवल्लु पड़ा। वैश्व पायन के एक शिष्य यागवल्क्य के मुनि भी थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, अहो भगवान, ये चरकार्दवल्लु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूंगा। यागवल्क्य मुनि ने यह बात सुनकर वैश्व पायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने ऐसे करो, तुमको ये जाओ थोड़ी सी वो बाबूजी बना देंगे तो कहीं करते ना आने वाला उठा वो आंटी जी आएंगी ना तो ले जाओ, वो प्रसाद लेके आएंगे, आप ले जाओ। मैं कहूँगा ठीक है पता वो ना लेके मिलता नॉर्मल के हम पर भर के लाए हाथ में लेंगे। अरे मैं क्या गई तुम जहाँ आ गया उन्होंने कहा बस चुप रहो, राम राम करूँ तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का राम राम करे जब भी बोलूँ मैं ना शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका सीधे से सीधे त्याग कर दो और यहाँ से चले जाओ। यागवल्क्य जी देवराज के पुत्र थे। उन्होंने गुरु जी के आगे पाते उनके प्राय हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया और वे वहाँ से चले गए। जब उन्होंने देखा कि यागवल्क्य ने तो यजुर्वेद का वमन कर दिया है, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग इसी प्रकार इसको ग्रहण कर ले, परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्र को ग्रहण करना अनुचित है। ऐसा सोचकर तीतर बन गए और उस संहिता को चुग लिया। तीतर बन के राम चुग लिया। आ जाओ काफी ले जाओ। इसी से यजुर्वेद की परंपरा शाखा तैतरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। शौनक जी, अब यागवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी स्मृतियां प्राप्त करूं जो मेरे गुरु जी के पास भी ना हो। इसके लिए वे सूर्य भगवान के उपस्थान करने लगे। यागवल्क्य जी इस प्रकार उपस्थान करते हैं, मैं ओमकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा से लेकर तीनों पर्यंत जितने भी जरायुज, अंडज, श्वेदज और उद्भिज 4 प्रकार के प्राणी उन सबके हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान ही हैं। भगवान भी हैं। आप ही क्षण, लव, निमेश आदि अवयवों से संगठित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोगों की जीवन यात्रा चलाते हैं। प्रभु, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीज को आप भस्म कर देते हैं। सूर्यदेव, आप सारी श्रेष्ठ के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हैं, इसलिए हम आपके इस तेजोमय मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं, सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रिय, प्राणों के प्रेरक हैं। यह लोग प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर के विकराल मुंह में पड़कर अचेतन मूर्ता सा हो जाता है। सांडे के मनी प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, यागवल्क्य जी, आप परम करुणा स्वरूप हैं, इसलिए कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र इसे सचेत कर देते हैं और परम कल्याण के साधन समय समय के धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्माभिमुख करते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप चोर, जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं। चारों और सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से आपको उपहार समर्पित करते हैं। भगवान आपके दोनों चरण कमल तीनों लोगों के गुरु सदृश महानुभावों से भी वंदित हैं। मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को न मिला हो। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, जब यागवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की तो वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्व रूप से प्रकट हुए, अश्व रूप से, और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश दिया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए। इसके बाद यागवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना की। वही वाजसने शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कनु, माध्यन्दिन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि महर्षि श्री कृष्णदेवराय ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सुमंत मुनि और पौत्र थे सुनवान। जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्र को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती हैं, वैसे सुकर्मा ने सामवेद की
1000 संहिताएं बना दी। सुकर्मा के शिष्य कौशल देश निवासी हिरण्याभ, पोषण जी और ब्रह्मवेत्ता में श्रेष्ठ आवंत्य ने उन शाखाओं को ग्रहण किया। पोषण जी और आवंत्य के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण अभिच्छेद सामवेदी कहलाए। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। और पोषण जी के और भी शिष्य थे, लोगाची, मानली, कुल्य, कुशीद और कुक्षी। इसमें से प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। हिरण्याभ का शिष्य था कृत, उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाई। शेष संहिताएं परम संयमी आवंत्य ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो स्वर 3-4 मिनट पूर्ण हो जाए। शुक्रवार का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके पाप हरो भगवान, सबके आवे गुण दूर करो भगवान, सबको सद्गुण देओ भगवान, सबको सद्बुद्धि देओ भगवान, सब में आप रमो भगवान, सबका भला करो भगवान। प्रभु निज दिन यही है प्रार्थना का करे करुण मन की, जा